हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गंडमूल नक्षत्र और विशेष करके अश्लेषा नक्षत्र की बात करेंगे कर्क राशि में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गंडमूल का मतलब दो नक्षत्रों का मिलन। जो नक्षत्र आपके जन्म के समय में जो पूर्वी क्षितिज पर उदय होते हैं, उस नक्षत्र के अनुसार आपका जन्म नक्षत्र गिना जाता है और जन्म नक्षत्र के आधार पर ही 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है जो आपका जोडाइक साइन होता है। इसके बाद हम चलो यात्रा करते हैं कि गंडमूल नक्षत्र किस किस राशि में होते हैं। एक मेष राशि, दूसरा सिंह राशि और तीसरा धनु राशि। मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र है और जो सिंह राशि है उसमें मघा नक्षत्र है और जो धनु राशि है उसमें मूल नक्षत्र है। ये जो तीनों नक्षत्र हैं इन्हें गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इसके बाद कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र और जो वृश्चिक राशि है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र और जो मीन राशि है उसमें रेवती नक्षत्र। इनको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों में, इन 6 नक्षत्रों में जिस भी जातक का जन्म होता है उनको जन्म के समय ही इन नक्षत्रों की पूजा, इन नक्षत्रों के देवताओं की पूजा और इनके जो स्वामी होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ये जो नक्षत्र हैं इनमें जो बुध की दशा और केतु की दशा है ये थोड़ा पैनिक होती है, या कह सकते हैं कि इनकी महादशा में शारीरिक रूप से कष्ट होता है। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद जब शुक्र की दशा आती है वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद सूर्य की दशा आती है वो और भी ज्यादा अच्छी होती है और चंद्रमा की दशा में भी ये राजा ही होते हैं। कुल मिलाकर के यदि कहें तो जो दशाएं हैं वो शुरुआती दौर में उतने अच्छे फलदायक नहीं होते हैं जितना कि दूसरे और तीसरे और चौथे चरण में, यानी कि जो आपका लाइफ का सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज है, इसमें आपको प्रशस्ति भी मिलती है, साथ साथ में आपकी प्रसिद्धि भी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से जो आज का सब्जेक्ट है वो अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र क्या है? अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का ही एक नक्षत्र है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। इन 3 नक्षत्रों के 2.25 जो राशि है इन 3 नक्षत्रों से बनी हुई है और पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा के 9 चरणों से यह कर्क राशि बनी हुई है। इस कर्क राशि में जो अश्लेषा नक्षत्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो ये अश्लेषा नक्षत्र है ये क्या है। अश्लेषा नक्षत्र के जो इसे सर्प नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कुंडली में जो सांप कुंडली में होते हैं वो इस नक्षत्र के स्वामी कहे जाते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये जो नक्षत्रों की एक धारा है 27 नक्षत्रों की, उनमें से ये 9वां नक्षत्र, 9th नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। इसके बाद जो ये कुंडलिनी ऊर्जा है ये इन नक्षत्र में पैदा होने वाले लोगों में पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो कर्क राशि है ये बुध, चंद्रमा का प्रभाव इनमें बहुत ज्यादा होता है, बुध और चंद्रमा का प्रभाव। इसके साथ साथ में जो बुध की दशा होती है और जो चंद्रमा की दशा होती है विशेष प्रभावी इनके लिए होती है। इसके साथ साथ में ये जो कर्क राशि के लोग जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं ये बड़े बुद्धिमान, इसके साथ साथ में एक रहस्यमयी होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लाइफ में दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, अच्छे वक्ता, प्रोफेसर, अच्छी प्रोफेशन की लाइन में अच्छी काउंसलिंग वाले, अच्छी जो है एक पावर वाले होते हैं। साथ साथ में ये लोग गंडांत या कि 2 नक्षत्रों के मिलन में पैदा होने के नाते इनमें इनके कैरियर का एक अच्छा ग्राफ
जीवन के दूसरे, तीसरे और फोर्थ पड़ाव में बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ में ये जो अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि वाले लोग हैं, ये अभिनय के क्षेत्र में, वाणिज्य यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, इसके साथ साथ में लेखन और राजनीति के क्षेत्र में भी काफी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ में पत्रकारिता और पर्यटन और यहां तक कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से संबंधित भी ये काफी राइज करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ में इनके साथ में कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे बदन दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पांव में दर्द होना, इस तरह की भी समस्याएं इनके साथ में बनी रहती हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, इनमें ये भी बड़े श्रेष्ठ और इनका जो बुध का जो दशा होती है उसमें इनके स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान इनका रखना पड़ता है। तीव्र बुद्धि वाले होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, रहस्यमयी होते हैं और इसके साथ साथ में प्रभावशाली, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र वाले। ये ज्येष्ठा का मतलब है बड़ा या श्रेष्ठ, और इसके साथ साथ में अच्छी लीडरशिप होती है और इसके साथ साथ में स्ट्रगल, पारिवारिक स्ट्रगल भी इनके साथ में रहती है और जो इनकी मूल की शक्ति है इनको बहुत प्रभावित करती है। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में भी इनका बहुत अच्छा रहता है, फाइनेंस भी अच्छा रहता है। और साथ साथ में यदि रेवती नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं तो रेवती नक्षत्र जो मीन राशि का नक्षत्र है, ये रेवती नक्षत्र का अंतिम जो चरण है, अंतिम जो ये नक्षत्र है, ये लोगों को धनी, आशावादी बनाते हैं रेवती नक्षत्र वाले। और उसके साथ साथ में महत्वाकांक्षी, समृद्ध होते हैं और परिस्थितियों को समझने वाले, आकर्षक और सामाजिक लोग होते हैं। इसके साथ साथ में तेजस्वी, सुंदर और चतुर और उसके बाद विद्वान लोग होते हैं। इसके साथ साथ में जो धन धान्य से पूर्ण और वायु विकार थोड़ा सा इनमें रहता है। इस तरह से मैंने आज आपको बताया अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र जो कि गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। और इसके साथ साथ में अश्विनी, मघा और मूल, इस तरह से 6 नक्षत्र हैं जिन्हें कि हम गंडमूल नक्षत्र से जाने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। मेरे चैनल का नाम डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें, सबको इसकी जानकारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।